नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24। और इस समय मैं नवागढ़ में हूं, वही नवागढ़, अंबिकापुर का नवागढ़, जहां कल अतिक्रमण हटाने के नाम पे बहुत सारे लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में बेघर कर दिया गया। और मैं आपको ये दिखा दूं कि ये कोई लंगर या पार्टी का खाना नहीं है, उसका खाना नहीं बन रहा है। ये खाना उन लोगों के लिए है जो कल बेघर हो चले हैं, जो कल से जिनके घर में चूल्हा नहीं जलाता, उनको आज इस ग्राउंड में यहाँ पे रहकर खाना बनाकर दिया जा रहा है। हम ठंड की अगर बात करें तो पूरे अंबिकापुर में जिला प्रशासन के द्वारा हर जगह, हर कोने पर लकड़ी दी गई अलाव जलाने के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को ठंड से निजात मिल सके। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें तो ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, इनको जानबूझ के इस ठंडी में इनके घर को तोड़ा गया। और ये कह के तोड़ा गया कि हम तो बहुत पहले से इनको नोटिस दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कब्जा खाली नहीं किया, ये कहना था प्रशासन का। आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस ठंड में, जिनको घर के अंदर, आप खूब दुबके होंगे ठंड में, लेकिन आज ये बाहर मजबूर है। क्योंकि शासन को चाहिए था कब्जा खाली, वो भी इस ठंड में। मैं आपको दिखा दूं कि ये महामाया पहाड़ का पिछला हिस्सा है और पिछले हिस्से से 60 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें कल 40 घर तोड़ दिए गए, लेकिन पूरे 60 लोग ही अपना घर खाली कर दिए थे। जिसमें से मैं बता दूं कि सारे लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने अपना घर भी खाली कर दिया था, क्योंकि कल वो घर टूटने वाला था। तो ये सारे लोग आज खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि शुरुआत कहां से हुई है। अगर आप महामाया पहाड़ को देखेंगे तो महामाया के सामने से अगर तोड़ना चालू किए होते तो भी समझ में आता, लेकिन टारगेट किया गया महामाया के पिछले पहाड़ के हिस्से को, जहां पे गरीब तबके के लोग 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 1.5 डिसमिल जमीन पे सिर्फ छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी जैसा घर बना करके अपना जीवन यापन करते थे। रोज का रोज अपना दिहाड़ी काम करते थे और उससे अपना घर चलाते थे। लेकिन आज उनके घर को बिना किसी सहारा दिए तोड़ दिया गया। और अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो सोशल मीडिया में ऐसे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जो जिला प्रशासन को और शासन को धन्यवाद दे रहे हैं, जो करोड़पति लोग खुद ही कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के कमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बाकायदा पोस्ट कर रहे हैं कि शासन को धन्यवाद। लेकिन क्या शासन यहाँ तक पहुंचकर इनकी स्थिति से बेखबर है? अगर इनके पास इतनी धन दौलत होती तो क्या ये 2 डिसमिल जमीन खरीद करके अपना घर नहीं बना पाते? बहुत बड़ा सवाल होता है। करोड़ों करोड़ों का जिनका कर्ज माफ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 डिसमिल में घर बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को यहाँ पर बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। या मैंने कल ही आपको बताया था कि बहुत सारी महिलाएं इसमें ऐसी थी जिनके पति भी नहीं है, जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही थी किसी तरीके से, लेकिन उनके घरों को तोड़ दिया गया। मैं दिखा दूं कि यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इनके रहने का व्यवस्था किया है। इस तरीके से यहाँ पे टेंट लगाया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपका ध्यान फिर से खींचती हूँ, जिला प्रशासन या शासन का यहाँ पे कोई सहयोग नहीं इनको मिला। इनको घर से तोड़कर इनको निकाल दिया गया और उसके बाद इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। कोई यहाँ पर पूछने तक नहीं आया कि आखिर ये ठंड में जी रहे हैं या मर रहे हैं, या इन्होंने कुछ खाया है या नहीं खाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक टेंट के बनाए हुए हैं, और इसमें भी कितने लोग रहेंगे आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इस टेंट में आएंगे। यहाँ पे सामान सब सारे रखे हुए हैं। पूरे अंबिकापुर में ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इनको कल रात से कोई पूछने तक नहीं पहुंचा है। ये स्थिति है यहाँ पे अंबिकापुर के नवागढ़ की, जहां से ये अतिक्रमण हटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था। लोग किसी तरह से इस ठंड में अपने बच्चियों के साथ, आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनकी सुरक्षा आखिर किसके हाथ में है? क्या प्रशासन के अंतर्गत ये लोग नहीं आते हैं? क्या इनकी सुरक्षा जो है वो प्रशासन के लिए नहीं है? आप देख रहे हैं छोटी छोटी यहाँ पे बच्चियां हैं, और ये अब आसमान के नीचे
सोने को मजबूर है। देखिए, वही मैं जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों की ज्यादातर बसाहट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए अक्सर निशाना ये बनाया गया कि वोट बैंक बताया गया इनको। आप देखेंगे पूर्व में कुछ अखबारों में इस तरह की बातें आई थी कि एक विशेष समुदाय के लोग, कुछ सियासी लोगों के लिए वोट बैंक है, वो परसेंटेज है, मतलब उनको एक वोट के आधार पर निशाना बनाते हुए यहीं के लोगों को टारगेट किया गया। आप देखेंगे फ्रंट में जैसे आप एंट्री करते होंगे, यहाँ से ज्यादा संख्या में वहाँ पे घर है और पहले वहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। जी, हमारे दूसरे जाति समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें न निशाना बनाया गया बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर आकर के इन 60 घरों को तोड़ा गया। अब आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक तरफा कार्यवाही हो रही है। मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरा दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर और मनमानी करते हुए यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही हुई है। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे निशाना बनाया गया है गरीब तबके के लोगों को, जो किसी न किसी तरह से मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। 2-2, 2.5-2.5, 1.5 डिसमिल तक में उनका घर बना हुआ था जहां वो रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जिला प्रशासन के ऊपर प्रशासन का दबाव था और उन्होंने आकर सुबह सुबह यहाँ पे घर तोड़ा है, लोगों के घर तोड़े हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको अभी घर पे आराम की जरूरत थी, लेकिन वो आज आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर हो गए हैं। आखिर इतने लोग अचानक किसके घर जाएं या कहां जाएं। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जिला प्रशासन इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा और नहीं आया कि आखिर ये लोग जी रहे हैं, इन्होंने कुछ खाया है, नहीं खाया है, क्या कर रहे हैं, जिला प्रशासन को कोई सुध नहीं है। तो क्या हम जिला प्रशासन को भी संवेदनहीन माने? आप देख रहे हैं कि ये बच्चियां हैं, इनकी सुरक्षा की यहाँ पे जिम्मेदारी इनके घर के लोग ही उठा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे जो हैं वो सिर्फ किताबों में ही, नारों में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है, यहाँ पे किशोरियां हैं, छोटी बच्चियां हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे वो रह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि रात को यहाँ के जो पुरुष हैं वो रात को जगते हैं, तब उनकी जो महिलाएं हैं वो आराम से सो पा रही है। ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी है बीजेपी सरकार में। वन मंत्री केदार कश्यप, जिनके इशारों पे ये सारा काम हुआ है, जिनके इशारों पे यहाँ वन जो भूमि थी उसको खाली कराने की कवायद अभी शुरू हुई है। इस ठंड में, सरगुजा की ठंड का आपको पता ही है कितनी ठंड पड़ती है सरगुजा में। पूर्व में ऐसा कहा गया कि जैसे यहाँ पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तरह तरह के इल्जामात लगाए गए और न जाने क्या क्या कहा गया। और आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ अपशब्द जो है बोल करके लोग लिख रहे हैं और इसी तरह का माहौल पहले बनाया गया। मतलब एक षड्यंत्र रचा गया कि पहले बांग्लादेशी के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर प्रताड़ित करने जैसा आरोप लगा करके पूरे शहर में यहाँ की छवि खराब की गई। उससे भी जब जी नहीं भरा तो 2017 में 129 घरों को नोटिस भेजा गया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी इस श्रीगढ़ इलाके में, अभी ये स्कूल पारा के नाम से चर्चित है नवागढ़ में, यहाँ पर 60 मकानों को यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई करना था, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि 34 घरों को अभी तक यहाँ पे बुलडोजर से गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। और जो लोग बाकी थे उन्होंने भी अपने घर को खाली किया, क्योंकि जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी उन्हें समय नहीं दिया गया। एक तो आनन फानन में नोटिस दिया गया था, 2017 में 129 लोगों को दिया गया, लेकिन जब अभी 2025 है, अभी पिछले फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के शाम में 5 बजे के करीब में, जुम्मा को 5 बजे हम लोगों को नोटिस के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप देखिए कि समय कम है, अब इतने कम समय में हम कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे। सारे प्रशासन के जो अमला है छुट्टी में चले जाते हैं। दूसरे दिन शनिवार को भी छुट्टी थी, इतवार को भी छुट्टी थी, हमारी आवाज कहीं पहुंच नहीं पाई। आनन फानन में हमें नोटिस दिया गया और अहले ये दिन तय करके दिया गया है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आरोप लगाते रहते हैं कि पूर्व में आपको जो है 2017 में दिया था। तो जब 2017 में आपने दिया था तो 129 घर थे, आपने सिर्फ 60 घरों को टारगेट किया और 34 घरों को आपने गिरा दिया। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बिलक रहे हैं ठंड में, इतने कड़ाके की ठंडी है, एक आदमी हार्ट अटैक से डबरी पानी में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे, आज अपने स्कूल को छोड़ करके अपने जीवन के लिए सोच रहे हैं, खाना खाने के लिए सोच रहे हैं, इनके लिए कौन भरपाई करेगा? आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? ये सोचने वाली बात है। कितनी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी में, कोई बीमारी में मुब्तला है, लेकिन इसके बारे में कोई हाल चाल इनका पूछने वाला नहीं है। 129 घरों को छोड़ करके महज
यहाँ पे जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से मुस्लिम समाज के लोग आते हैं उनको टारगेट करते हुए 34 घरों को गिरा दिया गया। ये बिल्कुल गलत है, हम इस घटना की बिल्कुल निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पर पहुंची कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं घरों को टारगेट किया गया। आप 2017 को आधार बना करके पेश करते हैं तो आपने तो 129 लोगों को नोटिस जारी किया था और सिर्फ आपने यहाँ पर क्या किया, 60 लोगों को नामजद, आप अखबार में देखेंगे उनका नाम तक उसमें लिखा गया है। महज उसमें हमारे दूसरे समाज के भाई हैं, जो एक मेघनाथ तिग्गा है, ऊपर में एक यहाँ पे मंगरू करके रहते हैं, उनके घर के भी लिए नोटिस आया हुआ था। बाकी टोटल के टोटल यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। जानबूझ करके उनको टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और ऐसे समय में अहले सुबह आकर के, जो आप समझिए कि 6 बजे 5 बजे के करीब में यहाँ पर महमाया पहाड़ से पहले नीचे में आप देखेंगे वहाँ पर प्रशासन की पूरी अमला आई और लगभग 400 से 500 की संख्या में आकर के पूरे जिला प्रशासन के लोग आकर के अचानक यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है। हमने रोकने की भी कोशिश की, समय मांगा हमने कि सर हमें 5 से 6 घंटे समय दिए जाएं, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं मानी गई, बल्कि उल्टा लाठीचार्ज किया गया। कुछ महिलाएं भी घायल हो गई। अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार भले उन्होंने इनका जगह खाली नहीं कराया, लेकिन वो चाहती तो इनके रहने की व्यवस्था अपने शासन काल में कर सकती थी। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राज किसी का हो, लेकिन यहाँ पे पिसता हमेशा गरीब ही है। और वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि अगर इनके पास धन दौलत होती तो वो बिल्कुल मजबूर नहीं होते कि यहाँ बिना पट्टे की जमीन पे वो छोटा सा घर बनाकर अपना रहन बसन जो है वो कर रहे होते। आप देख रहे हैं ये सारे लोग, सारे सामान, आप अपने घर का एक टीवी तक बाहर ना रखें, इनका एक एक जो इनके लिए बहुत जरूरी था, जो खून पसीने की कमाई से इन्होंने खरीदा था, वो भी आज बाहर इस ग्राउंड में इधर उधर रखा हुआ है। लेकिन अब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या ये भारत के निवासी नहीं है? क्या ये शासन के अंतर्गत नहीं आते हैं? आखिर शासन इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? बड़े सवाल हैं यहाँ पे, लेकिन इनका जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं है। अरे अपना नाम बताइएगा। हसीना बेगम मितानिन, यहाँ कई वार्ड के हूँ मैं। और ये अत्याचार जो ऑर्डर दिए, नोटिस दिए शाम को, और रात से टोड़ना स्टार शनिचर इतवार कहीं खुला रहता है। अत्याचार नहीं है, गरीब आज बेघर हो गए, सब छोटे छोटे बच्चे लेके चल रहे हैं ठंडी में। किसी का कराकट, किसी का टीवी, किसी का मकान, किसी नीचे सामान दब गया। कौन सा तरीका है ये कौन सा सरकार है? भ्रष्टाचार सरकार है, लूटे वाला है। ये कौन भर वोट दे? लूट मार है तो क्या बता इसे, क्या करी से? कुछ नहीं करी से। खाली गरीब में देखा रोड में जब घूमते हैं ठंड में, दादी ठंडी बताइए, उनको खाना नहीं खाए, सामानों वाला अंदर चिप दही से इकट्ठे बुलडोजर गिरवा दी। बुलडोजर बाबा है ना, देखा से ना बाहर में सुने में बुलडोजर, अंबिकापुर सरगुजा में नहीं देख रहे बुलडोजर ने, तो पुलिस नहीं देख रहे ना। यहाँ अत्याचार कर दी, बिहार बनाए दी, यहाँ नहीं रही इतना। मन के आंसू निकला से, मन के अच्छा लगा से। ये सरकार गरीब के सहारा न करे, मजदूर गरीब को पैसा दो, सहारा बनाओ, मकान काला मकान बना और मकान में तोड़ दे सबके, इकट्ठे बुलडोजर चला दे। बुलडोजर बाबू क्या करे? सब दौड़ बता मैदान में कौन सरकार खाना जैसे हमारा क्या व्यवस्था करे से? वो सरकार आए सामने नहीं, कोई सरकार आए सामने। छोटे छोटे फरिश्ता है, साल भर 6 महीना का बच्चा और बच्चा है ना, क्या करे? उन लोग कुछ नहीं करे हैं। अब बताओ, उन लोग तंबू के नीचे है इतना ठंडी में, आप लोगों के बच्चे रहेंगे? तो सरकार अपन बच्चा हमारा भेजी, अपन डबकी लेकर भेजी रोड में है। इतना अत्याचार नहीं, मेरा घर नहीं टूटा है, लेकिन मेरा फील्ड मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है कि आज बच्चे बेघर हो गए। एक रूम बना के दे। कितना बड़ा सवाल यहाँ पे उठता हुआ कि क्या जो शासन सत्ता में बैठे हैं वो अपने बीवी बच्चों को ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आसमान के नीचे रहने को भेजेंगे? क्या एक बड़ा सवाल है। और ये उन लोगों के गाल पे तमाचा भी है जो कहते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर ये स्थिति आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोग अभी इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनपे
क्या बीत रही होगी। इधर अगर मैं कैमरा करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां, मैं आपको बार बार कह रही हूँ उनकी सुरक्षा का जो इंतजाम है, जो उनके माँ बाप करते थे, वो अब सब धरे के धरे रह गए हैं। हमारे साथ एक और दीदी, हम उनसे बात करेंगे। जी दीदी, नाम बताइए। मैं नफीसा, मैं यहाँ रहती थी, हमारा घर था। कहाँ पे रहती थी दीदी आप? मेरा यहाँ पहाड़ में मेरा घर था। हम कौन रहते थे आप? हमारे घर में 4 बच्चे छोटे छोटे। मेरे शोहर काम करने जाते हैं मजदूरी में, बर्तन मांजने जाती हूँ दूसरे के घर में। हम लोग नहीं थे घर में, सील मार के चले गए। अब आज वो अचानक आए, बुलडोजर चलाए। हम लोग 4 दिन से सोए नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूँगी जो हुआ हुआ, लेकिन हमें कुछ इसमें मिलने चाहिए घर वर। ये तो हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर हम उसी में तंबू डालेंगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम घर खरीदेंगे बनाएंगे, हमारी कोई वो नहीं है। और रही बात, अगर बोलते हैं कि 2 साल 4 साल से, तो हमारे बच्चे को अति क्या बोलते हैं, रिजल्ट देखा जाए कि हम कितने साल से यहाँ हैं, ये मेरा कहना है। और जो भी मतलब ये देख रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि हमको घर चाहिए। हम बहुत मजबूर हैं, हम कहाँ जाएंगे। और नहीं तो फिर से हम वहीं डालेंगे, अगर बुलडोजर के नीचे हम आएंगे, लेकिन घर नहीं टूटने देंगे। हाँ सर, हमारा नाम है मुन्ना अंसारी। और हम अगर गरीब अमीर रहते हैं सर, तो हम भी औरों के लिए जीना चाह रहे थे। इस मौज से मेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं ना। हम गरीब आदमी थे, हम यहाँ 21-22 साल यहाँ हो गए हैं श्रीगढ़ में। और उसके बाद में झोपड़ी लगाए थे, बहुत मुश्किल से लगाए थे। लेकिन अगर हम अमीर रहते तो ये झाड़ फाड़ में हम झोपड़ी नहीं लगा सकते थे। लेकिन मैं लगाया, उसमें खर्चा भी है, 3-4 लाख रुपए तो कर दिए। ताड़ की छाँव में मेरे बाल बच्चे इज्जत से आराम से इस मौज से सोते हैं। इन्होंने कहा किया कि हमको सब्र हो जाता, अगर महमाया से लेके अगर तोड़ते आते हैं, सब वही डाल में थे, जो डाल में रहा वो डाल उनका भी है। अगर वहाँ से तोड़ते तो हमको मौका मिलता, जो कि गरीब आदमी इतना मेहनत से मजदूरी से 300 कमाते हैं, उसके बाद में हम अपना सामान उमान को हिफाजत से उधर से तोड़ते आते तो हमको टाइम मिल जाता। लेकिन इन्होंने एक बैग जीसीबी 6 बजे सुबह में लेके यहाँ अटल चौक पर इन लोग आ गया। हम लोग कोशिश किया जीसीबी रोकने के लिए। जीसीबी वाले स्टार्ट किए हुए थे, उनका कानून था कि कोई भाई सरकारी आदमी कहा होगा कि स्टार्टे रखो, है ना। उसके बावजूद अगर हम लोग नहीं हटते तो हम लोग गरीब आदमी को कितने जीसीबी मौत हो जाता, कितने वगैरह वगैरह आदमी थे, बहुत मौत हो जाता। उसके बाद में हम इन लोग से फरियाद किए हैं कि देखिए हम गरीब आदमी हैं, 3 घंटे का हमको मोहलत दीजिए, जो कि हम गरीब आदमी कर उठकर 20-22-25 हज़ार का गरीब के लिए बहुत होता लगाए थे। और मेरा सामान उमान निकालने में इन लोग जीसीबी वहाँ पर से फिर चालू किया, यानी कि अगर हम लोग भागते नहीं तो हम लोग पर चढ़ा देते हैं। सरकार का इस सहायता नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि कांग्रेस भी एक वक्त में थी, लेकिन 2 नज़र कांग्रेस नहीं देखा था। हिंदू मुस्लिम भाई सब, सिख ईसाई को सबको साथ लेके चली, तो कहाँ 2 नज़र उन्होंने देखा। इन्होंने बल्कि 2 नज़र इसलिए देखा कि यहाँ 60 घर का टारगेट बना दिया, सिर्फ 60 घर का। क्यों? कि मुसलमान हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। 60 घर को टारगेट बनाया, और इनके ये जो आदिवासी जितने भी हैं ऊपर बना लें या उनके सर पर बना लें, कोई बुराई नहीं। अब हमन नीचे बनाया, एकदम नीचे में खो में। देखिए कि जो कि आप अभी जाइएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारा घर गरीब का है कि नहीं है, कोई पता नहीं। और उन्होंने फुतुंग पाया कि जो यहाँ से आप देखिएगा तो पूरा लाइट देखेगा, महमाया से चढ़िएगा तो पूरा खैर बार कहाँ का। और ठीक है तोड़ दिया, ठीक है, कोई गम हमको नहीं है, लेकिन सबका तोड़ना चाहिए, नजर देखना चाहिए, एक नजर देखना चाहिए, जो कि हमको सब्र हो जाता। अगर भाई अकेला मेरा घर टूटा तो हम तो लड़ाई करते हैं, इसलिए कि भाई मेरा अकेला क्यों टूटा, सबका टूटा तो हमको सब्र हो। लेकिन इन्होंने महमाया तरफ झाग फाक कुछ नहीं किया, इन्होंने आ करके बल्कि फिर बस्ती में घुस गया, जो बस्ती में हमको चोट भी लग गया, कट भी गया हाथ, क्योंकि हमको रोकने में कि बस्ती में मत घुसिए। देखिए ऐसा मत कीजिए, घर ठंडे का मौसम है, मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। जो कि हमको अगर मारा था तो हम इस तरह से अगर नहीं करते हैं तो हमारा सर वहीं पर रहता। मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे थे, उन लोगों का क्या। से मारे थे आपको? हमको डंडा चलाया था सर, डंडा बहुत, पुलिस वाले उठा के फेंक दिए। इतना बड़ा डंडा चलाया था, वो एक डंडा नहीं चलाया था। उन्होंने ऐसा हिसाब से मारने की कोशिश किया था वहां पर, जैसे कोई
कुत्ते को मारते हैं, जैसे कुत्ते को ढाई ढाई मारते हैं वैसा मार। अगर हम वहाँ से नहीं भागते हैं तो समझिए कि श्रीगढ़ में हमारे अपने गली में हमारा मौत हो गया था। इस तरीके का जुल्म हो रहा था। इस तरह का इन्होंने प्रशासन इस तरह का जुल्म किया जो कि जरूर रहम नहीं आया। हमने इतना भाषण किया, इतना चिल्लाने, भाई हाथ जोड़ा, गरीब आदमी है, देखिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। देखिए टाइम हमको 3 घंटे का मांग रहे थे, उन्होंने बस कहीं कि जो दे दिया 24 घंटे का दे दिया। अब आप लोग को टाइम नहीं देना है और उसके बाद में जीसी पे चढ़ा दिया। हम करकट पर चढ़ गए, जो है सच्चाई बोल दे रहे हैं भाई, हम ऊपर चढ़ गए कि चलाना है जीसी पे। उनकी तादाद बहुत आ गई थी, फिर भी हम चढ़ गए कि चढ़ाना है तो तुम ही पर हम दफन हो जाएंगे। वो कबूल है। हम घर से बेघर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरे पास 1 रुपया ना, 300 डेली कमाते हैं, 350 रुपया। अब उसमें हम बाल बच्चे को चलाने के पेट को देखें कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई करें, इसीलिए हम मजबूर हो जाते हैं। घर से बेघर सब हो गए जी। आप सुन रहे थे कि 300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर जो खून पसीने से अपना पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे 2-3 रूम बना के रह रहे थे, उनको मौका खाली करने का मौका तक नहीं मिला और वो अपना घर खोकर यहाँ पे खड़े हैं इस मैदान में, जो कि एक खाली मैदान था। आज इसलिए भरा हुआ है क्योंकि उनके सारे सामान आज सड़क पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग अंदर से बिलख रहे हैं कि इनके जो कमाई से इन्होंने घर बनाया था उसको तोड़ना पड़ा। प्रशासन ने उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। और दूसरा ये बात की कार्यवाही से ये इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि इनको अलग अलग नजर से देखा गया। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ शुरू अगर करना था तो महामाया पहाड़ के जो शुरुआत का जो जगह था वहां से करना था, लेकिन टारगेट करके जहां सिर्फ मुस्लिम निवास करते थे उस बस्ती से शुरू किया गया और उस गली से यहाँ पे तोड़ना चालू किया गया। लगभग 35 घर कल तोड़ दिए गए। जो 60 लोगों को कल का नोटिस दिया गया था, 35 लोग तोड़ दिए और बाकी जो घर बचे हुए थे उन्होंने भी डर से अपने घर खाली करने लगे थे। इसलिए ये जो भीड़ आपको दिख रही है वो 60 घर के जो लोग थे उनकी जो भीड़ है, उनके सामान है, उनके बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। अगर आपको यहाँ पे भी ये यकीन नहीं होता कि शासन ने गलत किया है तो आकर एक बार तकलीफ देखें यहाँ पे पहुंच करके कि इनके ऊपर आखिर क्या बीत रही है। इनको प्रशासन के अंदर इनकी अगर क्षमता होती, इतना इल्म होता, अगर पढ़े लिखे होते, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो वो प्रशासन को आकर देखते सुबह से लेकर शाम तक कि हमारा कौम, हमारा भाई, हमारे ये इलाके में रहने वाले, हमारे वोटर या हमारे लोग, हिंदू छोड़िए मुसलमान, सब तरह के लोग हैं यहाँ पर, सब लोग आके एक नजर देखें। मगर प्रशासन एक नजर भी आके अगर देख लेता कि मेरा कौम, मेरा भाई, मेरा ये आवाम भूखे सो रहा है, ठंडी में आपको सुलाया जाएगा, सो लेंगे? नहीं सोएंगे। आप गरम गरम रजाई के अंदर घुस के मजा ले रहे हैं, सोएंगे आप मजा ले रहे हैं। आप बेचारे गरीब व्यक्ति, गरीब इंसान, छोटे छोटे बच्चे लोग को देखिए, रात में जब ठंडी लगती है ना तो उसे अपनी एहसास होती है। जिसे हम अपना कहते हैं ना वो बेगाना हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाइयां हैं, कभी रिजेक्शन हो भी सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, है ना? आज मेरे साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा। ये पूरे पहाड़ पर सिर्फ मुसलमान, गरीब आदमी चढ़ता है पहाड़ पे या अमीर आदमी, गरीब आदमी का घर बनता है, अमीर का नहीं बनता है। गरीब व्यक्ति सुबह से शाम तक 5 बजे कोई 200 कमा रहा है, कोई 150 कमा रहा है, कोई 350 कमा रहा है, कोई राज मिस्त्री का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम भी किसी का मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरी बच्ची छोटी छोटी, हम उसको पढ़ा लिखा कर, हम भी, हमारी भी लड़की पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है। मेरा भी शौक है कि हमारी बेटी IAS बने, CM में ये गाने में है, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, DM बने। मेरी भी लड़की की ख्वाहिश है। क्या मेरे को ख्वाहिश है? गरीब की बच्ची नहीं पढ़ सकती, पढ़ेगी। हम मजदूरी करके, मेहनत करके बच्ची को पढ़ा रहे थे। कल मेरी बच्ची का इम्तिहान था, मगर हमारे प्रशासन ने रोक दिया, मारा पीटा, घर को तोड़ दिया। अब वो घर का सामान निकालेगी कि वो इम्तिहान देने जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे अपनी इम्तिहान को देखेगी कि घर को देखेगी? पहले अपने घर को देखेगी तब जाके इम्तिहान को देखेगी। तो हमारे जो सरकार है यहाँ के, वो 2 नजर करते हैं। अथवा वहां से महामाया पहाड़ से यहाँ तक हमने सर्वे किया है, हमारे नजरों में कम से कम 600 घर होगा, मगर वहां से लेकर यहाँ तक
सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया। सिर्फ 60 घर में टारगेट क्यों किया कि ये मुसलमान है, और मुसलमान को इस नजर से देखा कि ये लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते हैं। मगर नरेंद्र जी से मैं कहता हूं, उनका जो भी कार्य करते लोग हैं उनसे पूछिए कि आपके अंदर कुछ हमारे मुसलमान भाई भी हैं, तब जाके आपकी सरकार चल रही है। और शासन को हुक्म दिया गया आप आए तो कम से कम 3 से 4 घंटा आपको मोहलत देना चाहिए था कि बाबू तुम लोग खाली कर दो। इसमें पुलिस कुछ लोग हैं जो हमारे दोस्त भी हैं, वो आए खड़े थे, कहा मौलाना साहब मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रशासन है, मेरा हुक्म मिला है, इसलिए मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। मगर वो पुलिस वाले तो अपना काम किए, उनको हम लोग दोष नहीं देंगे। मगर दोष मैं उसको दोष दूंगा जो यहाँ के मुख्य आदमी थे, वो इशारा किए उठाओ फेंको। हमारे बाबर भाई को हाथ में पकड़े हैं, कॉलर पकड़े उठा के फेंक दिए। सफी भैया को हाथ में लिए हैं, फेंक दिए हैं, हाथ में चोट लगे। बुजुर्ग आदमी को फेंका है। ये इंसानियत है, ये मोहब्बत का तकाजा है नहीं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है, इंसानियत का पैगाम नहीं है।